भारतीय इतिहास का इकलौता युद्ध जिसे लड़ा है नागा साधुओं ने, नागा साधुओं का युद्ध। दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे संत समाज ने भारत माता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, तो आपकी यह बहुत बड़ी भूल है। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास से ना जाने क्यों नागा साधुओं का युद्ध हटा दिया गया। नागा साधुओं का युद्ध जिसमें भारत माता की रक्षा के लिए 2000 साधु संत तो शहीद हो गए थे, लेकिन दुश्मन 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ लेखकों का कहना है कि तब नागा साधुओं के पास एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में शास्त्र, धार्मिक किताबें थीं। संतों को धर्म भी बचाना था और देश भी। ये था नागा साधुओं का युद्ध। दोस्तों, उस वक्त अफगानी शासक अगर आगे बढ़ जाते तो लाखों लोगों का कत्ल हो सकता था। हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते, लेकिन हर साधु ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और मरने से पहले एक एक साधु ने सैकड़ों दुश्मनों को धूल में मिला दिया था। जब काबुल और बिलोचिस्तान की ओर से आक्रमण कर मुसलमान जोधपुर पर आए तो चारों तरफ हाहाकार था। मंदिर तोड़े जा रहे थे और कत्लेआम हो रहा था। मुस्लिम शासकों ने हर व्यक्ति पर भारी कर लगा दिया था। तब अटल सन्यासियों ने मुस्लिमों को परास्त किया था और जोधपुर को बचाया था। दोस्तों, वैसे यह नागा साधुओं का युद्ध इतना छोटा था कि किसी का भी इस पर नजर नहीं पड़ता है। इसके बाद क्रूर अहमद शाह अब्दाली से साधु संतों और वह की नागा साधुओं ने जो युद्ध लड़ा है, वह युद्ध हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप इस युद्ध की विश्वसनीयता को जांचने के लिए कुछ पुस्तकें भी हैं जिसे आप पढ़कर जान सकते हैं। इनमें प्रमुख पुस्तक भारतीय संघर्ष का इतिहास, जिसके लेखक है डॉक्टर नित्यानंद जी। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि दशनामी अखांडों का जन्म ही धर्म और देश की रक्षा करने के लिए हुआ था। क्रूर अहमद शाह अब्दाली और उसके मुस्लिम शासक एक के बाद एक भारत पर आक्रमण कर रहे थे और लोगों पर जुल्म कर रहे थे। तब साधु संतों ने हथियार उठा लिए थे। ऐसा ही कुछ हुआ था जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुल तक आ गया था। लोगों को काटा जा रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे और बच्चे देश के बाहर बेचे जा रहे थे। तभी गोकुल में अहमद शाह अब्दाली का सामना नागा साधुओं से हो जाता है। कुछ 5000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गए थे। पहले तो अब्दाली साधुओं को मजाक में ले रहा था, किंतु तभी अब्दाली को एहसास हो गया था कि यह साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह रही थी कि दुश्मनों की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया था या फिर पीछे हटकर भाग गया था। तभी कई मुस्लिम शासक जब यह सुनते थे कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं, तो वह लड़ते ही नहीं थे। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि आज हम दुश्मन औरंगजेब को याद रखते हैं, जहांगीर को सपनों में देखते हैं और ऐसे भारतीय वीर योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जो देश और धर्म की शान है। तो इस प्रकार से साधु संतों ने देश की आजादी के लिए भी कई युद्ध लड़े हैं और अपनी कुर्बानियां दी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की आवश्यकता है ताकि सभी को पता चल सके। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को इन कहानियों के सच से जरूर रूबरू कराए बताएं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय सिया राम।